लखीमपुर में रेलवे ट्रैक किनारे मिला युवक का शव। पिता ने बहू और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। लखीमपुर के खाखरा पंचायत भवन के पास रेलवे ट्रैक के किनारे संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव बरामद हुआ। मृतक की पहचान हरदोई जिले के जहां खेड़ा निवासी सौरभ कुमार राठौर के रूप में हुई है। मृतक के पिता शिवशरण राठौर ने हत्या की आशंका जताई है। शिवशरण ने बताया कि उनकी बहू का लखीमपुर जनपद के मैगलगंज के वर्मा हॉस्पिटल में ऑपरेशन से पुत्र का जन्म हुआ था, लेकिन नवजात की हालत गंभीर होने पर उसे शाहजहांपुर रेफर किया गया। इलाज को लेकर बहू लगातार सौरभ पर दबाव बना रही थी। परेशान होकर सौरभ नवजात को डिस्चार्ज कराकर घर ले आया, जहां बहू और उसके परिवार वालों से विवाद हो गया। सौरभ का शव संदिग्ध हालत में रेलवे ट्रैक के पास मिलने से परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये रहने वाले कहाँ के थे? ये रहने वाले हमारे गांव में के रहने वाले थे, लेकिन इनको मकान हमने जो है रोड के किनारे जहानी खेड़ा में बना रखा था। जहानी खेड़ा रहने हाँ, जहानी खेड़ा में रहते थे। क्या हुआ, कैसे मौत हुई? मौत हुई, बहू के बच्चा होने वाला था। जो है बच्चा होने वाला था तो बच्चा 18 तारीख को जो है शाम को इसके दर्द हुई, तो लड़के ने 108 नंबर गाड़ी बुलाई, कहा अस्पताल ले चलो। जो है तो बहू तैयार नहीं हुई, होते कि अस्पताल सरकारी अस्पताल नहीं जाएंगे, प्राइवेट ले चलना है। जो है तो प्राइवेट में मैगलगंज में जो है मतलब उसमें मैके वाले भी आए थे और उन्होंने 100 नंबर पुलिस भी बुलाई थी और थाने के चौकी के दरोगा जी भी आए थे। दरोगा जी ने बहुत डांटा कि तुम जल्दी ले जाओ, इसका इलाज करते हो या यहाँ या नौटंकी करते हो। जो है तो फिर ज़बरदस्ती जो है मतलब हम लोगों की राय से उनके पिताजी और हमारा लड़का, हमारी पत्नी, इनको वर्मा हॉस्पिटल में भर्ती कराया कि मैगलगंज में भर्ती कराया कि वहाँ उस दिन डिलीवरी नहीं हुई। दूसरे दिन 18 तारीख को लगभग 6 बजे उसका बड़े ऑपरेशन से बच्चे का जन्म हुआ। डॉक्टर ने 2 घंटे के बाद में लगभग 10:30 बजे कहा बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, इसे तुम शाहजहांपुर दिखाओ। तो लड़के ने हमारे लिए फ़ोन किया, हम घर पर थे। घर से हम गाड़ी लेके आए मैगलगंज अस्पताल, यहाँ से ऑक्सीजन लेके ऑक्सीजन लगा के तो अस्पताल में भर्ती कराया था अपने पोते को? हाँ, पोते को जो है हमने ऑक्सीजन लगा के ले गए और शाहजहांपुर में कृष्णा हॉस्पिटल डॉक्टर ऋतुराज शास्त्री बाल रोग विशेषज्ञ उनको दिखाया। उन्होंने उसको भर्ती किया, जिसकी भर्ती किया। वहाँ 2 दिन ICU में भर्ती रहा। ICU में भर्ती, दवा चलती रही, लेकिन बहू जो है रोज़ प्रताड़ित करती रही, लड़के का हमारा इलाज नहीं करा रहे, जल्दी से ले आओ। जो है तो लड़का कल जो है शाम को 21 तारीख को सुबह जो है वहाँ गया, कहा जल्दी छुट्टी करो। डॉक्टर छुट्टी करने के लिए तैयार नहीं हुए, कहा कि जो इसको ले जाओगे, इसकी तबीयत ख़राब है, 2 दिन और रहने दो, ये मर जाएगा। तो लड़के ने जो है ज़्यादा दबाव बनाया, तो उन्होंने कहा लिख के दीजिए, हम छुट्टी कर देंगे। जो है तो हम लोगों ने लिखा। फिर वहाँ से हमने एम्बुलेंस में ऑक्सीजन लगाई, ऑक्सीजन लगवा के लेके आए और वर्मा हॉस्पिटल में अपनी बहू को पुत्र दे दिया। और हमारी पत्नी गई तो जो है उसकी माँ और हमारी बहू ये झगड़ने लगी, तो हमने अपनी पत्नी को बाँह पकड़ के नीचे उतार ले आए। हमने ये जो मृतक था इनकी पत्नी और कौन विवाद करने लगा? हाँ, इनकी सास। अच्छा, ये विवाद करने लगी। हाँ, हमारी पत्नी से विवाद करने लगी। तो हम अपनी पत्नी को बाँह पकड़ के नीचे उतार ले आए। नीचे उतार के हमने कहा तुम बाहर बैठो और तुम चलो। जो है हमने कहा लड़के से, हमने कहा तुम्हारे पास थोड़े पैसे हैं, ये रख लो, लड़के का इलाज कराओ, हम घर जाएंगे, घर से पैसे की और व्यवस्था करेंगे। तो लड़के ने कहा तुम घर जाओ, हम उसी एम्बुलेंस से अपने घर चले आए। पत्नी से हमने कहा, उन्होंने कहा हम अपने पोते को नहीं छोड़ के जाएंगे। तो हमने कहा तुम बाहर ही रहना, कुछ बात ना हो। फिर लड़का ऊपर गया, लड़के के साथ कुछ मारपीट हुई ऊपर अस्पताल, मतलब उसकी सास और किसी ने मारा हो। और लड़का वहाँ से भाग के आया, उसने अपनी माँ को कहा तुम यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो उसके मैके वाले हैं, उसका साढ़ू भी एक था और समझते सबको हम जानते नहीं, कहा ये तुम्हें मारेंगे। उन्हें ज़बरदस्ती भगा दिया। उसके बाद में लड़के ने हमारे पास फ़ोन किया, कहा पापा जो है हमारी सास से मारपीट हो गई है। तो उसके थोड़ी देर के बाद में बहू ने फ़ोन किया कि तुम्हारे लड़के ने हमें भी मारा है, हमारी माँ को भी मारा है और तुम यही कराना चाहते हो। उसके बाद में फ़ोन काट दिया। तो हम अपने घर चले गए, हमारी पत्नी भी घर चली गई। हम घर पहुँचे के बाद लगभग 4:15 बजे हमारे ही लड़के के फ़ोन से कॉल आई, तो हमने कॉल रिसीव की। तो किसी दूसरे ने बताया, कहा आप कौन बोल रहे हो? जो है ये तो हमने कहा ये हमारे लड़के का नंबर है। तो कहा तो आप लड़के कौन हो? जो है हमने कहा पिता है। कहा इसका जो है वहाँ खखरा और पंचायत घर है, उसके पास लाइन के किनारे सो पड़ा है। ट्रेन की पटरी के किनारे सो पड़ा है। हाँ, पंचायत घर के पास पड़ा है। तो हमने कहा क्या ये जीवित है? तब तक उसने फ़ोन काट दिया। फिर हमने दोबारा फ़ोन किया,
हमने क्या भैया जीवित है, तो उसने कहा सांस चल रही है। तो हमने उससे कहा कि जो है आप भैया 108 नंबर लगा दीजिए, 100 नंबर लगा दीजिए, तब तक ये चले जाए, तब तक हम आ जाएंगे, तब तक हम आ जाएंगे। और वहाँ से हम आनंद फानंद साइकिल मोटरसाइकिल करके जो है दूसरे की, और घर से भगे और सब लोग भगे आए। जब तक आए तब तक दोबारा फिर हमने जब फ़ोन किया तब पुलिस वालों ने उठाया, उन्होंने कहा यहाँ आ जाओ। जब वहाँ गए तो हमारा लड़के का शव जो है लेन की पटरी के किनारे संदिग्ध हालत में मिला, जिसकी हमारे पास फ़ोटो मौजूद है, तो हमें जो है उसकी फ़ोटो से ये एहसास हो रहा है कि उसका एक जूता लाइन के भीतर मिला है। तो लाइन के भीतर अगर जूता मिला है तो लाइन के भीतर अगर वो कटा है, उसका जो है खून तो पटरी के अंदर है, एक ही सिलापट पर है, दूसरी जगह है नहीं। और लड़का बाहर पड़ा था। तो क्या लग रहा है? तो हमें तो लग रहा है किसी ने इसकी हत्या की है। किन पे आपको शक है? आरोप तो जो है उनके मैके वाले ही लोग जो करते थे, उनके साथ कई एक बार जो है वाद विवाद हुआ, मारपीट भी हुई। पहले संबंध अच्छे नहीं थे, तो उनके जो है उनके मैके वाली लड़की के बहू, हमारी बहू के भाई ने हमारे घर में जाके मारपीट की थी, हमारी हंसी तोड़ डाली, जिसकी हमारी जो है सब जो है थाने में एप्लीकेशन मौजूद है। तो आपका आरोप क्या है? हमारा आरोप जो है कि इसकी साजिश हत्या की गई है। रंजिशन हत्या? हाँ, रंजिशन हत्या की गई, हमें यही लग रहा है। क्या चाहते हैं आप? हम ये सच्चा न्याय चाहते हैं। किस पे शक हो रहा है? शक हो रहा है, बाद उनके मैके वालों पर ही शक हो रहा है। हाँ, शक हो रहा है। इसके अलावा उनके वो पिता और उनके भाई, उनकी माता, इन सब की साजिश से ये हत्या की गई। बहू? हाँ, बहू उनके भाई के चलते। हाँ, बहू के सब रिश्तेदार और बहू समेत जो है।